गरीब का बैंक में अकाउंट नहीं था, उसका बैंक में अकाउंट खोला जा रहा है। और यही नहीं भाइयों बहनों, हर विकास की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं। प्रदेश देश के महापुरुषों का सम्मान हो रहा है। और जब सम्मान की बात होती है तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का विकास तो आपको हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला के साथ मिलने वाली योजनाओं के साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के विकास की बात करते हैं, मैंने पूछा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैंने उनसे पूछा कहीं विकास कराए हो? किसको विकास कहते हैं? उन्होंने कहा हमने भी विकास कराया। मैंने कहा कहां विकास कराया? उन्होंने कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, आपने सड़क बना दिया, आपने बिजली दे दी। मैंने कहा ये तो हमने किया क्योंकि हमारी जवाबदेही थी, लेकिन तुमने क्या विकास कराया है? उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। क्या विकास कराया था उन्होंने? समाजवादी पार्टी ने क्या विकास कराया? कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से अगर उनको वोट मिलना है तो उपचार भाजपा दे रही है, फ्री राशन भाजपा दे रही है, वैक्सीन भाजपा दे रही है, मेडिकल कॉलेज भाजपा दे रही है, सुरक्षा भाजपा की सरकार ने दिया है। और भाइयों बहनों, शाहजहांपुर की जब बात करते हैं तो ये तो क्रांति की भूधरा भी है। एक तरफ हनुमत धाम है और दूसरी तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और असफाउल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों का भव्य स्मारक भी अब तो शाहजहांपुर में हमारी सरकार ने बना दिया है। भाइयों बहनों, इन महापुरुषों ने, इन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। इनके लिए भारत माता का ही वैभव अमर बनाने के सिवाय कोई अपना कार्य नहीं था। इनका अपना परिवार था, लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं जिए। देश के लिए, धर्म के लिए इन्होंने अपने आप को बलिदान किया। और समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये लोग केवल अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुका है। पिछली दो सरकार में सपा बसपा के शासन काल में अगर हम इसको देखेंगे तो भाइयों बहनों, दोनों सरकारों को जोड़ लेंगे 2007 से 17 के बीच में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, अकेले हमारी सरकार ने 5 साल से कम समय में उतना गन्ना मूल्य, उससे ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बसपा की सरकार के समय 1364 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2,900 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था।
और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5,574 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले शाहजहांपुर में किया है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया जाता था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों पर ये लोग कितनी रहम करते थे, इनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी। उनके मुकदमों को ये लोग वापस लेते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब आई, पहला काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी के लिए किया था। और आपके शाहजहांपुर में 68,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था, कर्ज माफ हुआ था 68,000 से अधिक किसानों का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में शाहजहांपुर के 4,17,000 से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए सालाना, हर साल 6,000 रुपए हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वृद्धजनों की पेंशन रोक दी थी, विधवा महिलाओं की पेंशन रोक दी थी, बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी, दिव्यांगजनों की पेंशन रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। विकास के काम एक एक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिनवा रहे हैं कि किस तरह से उनके कार्यकाल में विकास हुआ है। तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। जहां विपक्ष के कार्यकाल में विकास महज कब्रिस्तान का हुआ है, इसको लेकर तंज कसा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इसी के साथ ये धुआंधार प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शाहजहांपुर से, जहां अब दूसरे चरण के लिए लगातार रण तैयार करा जा रहा है। और इसी के लिए बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर। भाइयों बहनों, हम तो आवास भी दिए हैं। समाजवादी पार्टी 5 साल में पूरे प्रदेश में 5 साल में पूरे प्रदेश में 18,000 लोगों को मकान नहीं दे पाई थी। कितना? 18,000 लोगों को मकान नहीं दे पाई थी। और हम लोगों ने अकेले शाहजहांपुर में 45,950 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। कितना? 45,950। यही नहीं, समाजवादी पार्टी आज तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब टैबलेट और स्मार्टफोन हर युवा को दे रही है, 1 करोड़ युवाओं को वितरित हो रहा है, वर्तमान में वितरित हो रहा है। शाहजहांपुर में भी 200 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट दे दी है। उसने कह दिया कि स्मार्टफोन और ये टैबलेट नहीं वितरित होना चाहिए युवाओं को। पहले से योजना है, पैसा खन्ना जी ने दिया, वितरण का कार्य जितिन प्रसाद जी का विभाग कर रहा है, लेकिन इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आप चिंता मत करिए, अभी तो 1 करोड़ लोगों को देने की बात हुई है। भाजपा की सरकार बनने दीजिए, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का कार्य सरकार करेगी। हमारा हर युवा स्मार्ट होगा, विकास दुगनी गति से आगे बढ़ेगा। किसानों को फ्री में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और बेसहारा गोवंश की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए भी सरकार कार्य करेगी। आज यही आश्वासन देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा था संवैधानिक दायरे में रह करके राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह तो नहीं है ना।
मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया है। काशी में भगवान विश्वनाथ का पवित्र धाम बन करके तैयार हो गया है ना, कोई संदेह तो नहीं है ना। और मथुरा वृंदावन में भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से सुंदरतम नगरी के रूप में उस नगरी को भी हम लोग बना रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बधाई दूंगा कि आप लोग शाहजहांपुर के लोग होली के अवसर पर नवाब साहब का जुलूस निकालते हैं। सुना है बहुत शानदार जुलूस निकालते हैं। लेकिन मैं आपका आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के विकास भी कराती है और साथ साथ सुरक्षा भी देती है। ये सुरक्षा और विकास का ये मॉडल आज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के लिए एक मॉडल बना है। और इसीलिए आज भदरौल में मैं एक बार फिर से आया हूं। 5 साल के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश कहां पहुंचा है, यह एक नजीर है। और इसलिए भाइयों बहनों इसलिए हो पाया क्योंकि आपने भदरौल से श्री मानवेंद्र सिंह जी को विधायक बनाया था। शाहजहांपुर के लोगों ने शाहजहांपुर से खन्ना जी को विधायक बना के भेजा था। पुआया से श्री चेतराम पासी को और कटरा से वीर विक्रम सिंह को विधायक चुन करके भेजा था। उसका परिणाम हम सबके सामने है। सरकार ने भी मजबूती के साथ काम किया। सरकार के एक हाथ पर विकास है, विकास की छड़ी है, तो दूसरे हाथ पर बुलडोजर का लेबर भी है। सरकार का बुलडोजर पसंद आया ना? ये सड़क भी बनाता है और माफियाओं की छाती पर चढ़ने का काम भी करता है। और भाइयों बहनों, मैं तो आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। सहमत है ना? तो विकास और बुलडोजर के लिए भदरौल से श्री मानवेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके मुझे बताइए। उस पार भी है बहुत सारे लोग, उस पार के लोग दिखाई नहीं दे रहे, उनके हाथ नहीं उठ रहे हैं। भैया सभी लोग हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। अब 2 दिन बाकी रह गया है। 2 दिन के अंदर दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो शाहजहांपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। 5 साल में यूपी की तस्वीर बदली है, यूपी बदला है। पहले बिजली सिर्फ सफाई तक थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। अपने संबोधन में ये तमाम महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने कही है। पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन महीने में 2 बार राशन अब मिल रहा है। तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा है, बेटियों की सुरक्षा है, गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने दंगाइयों को सबक सिखाया है, बेटियों को छेड़ा गया तो खैर नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।